नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले रुख करेंगे महाराष्ट्र की सुर्खियों का। महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग में लिया गया अहम फैसला। असेंबली के बजट सेशन में समाजी बाइकॉट की रोकथाम से मुतालिक बिल को किया जाएगा पेश। धौलिया फिरका वाराना फसादात मामले की जांच के लिए दोबारा कमीशन की तश्कील। हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने दायरेकार को महाराष्ट्र और कर्नाटक तक किया वसी। 300 से ज्यादा तलबा में तालीमी वज़ाइफ की तकसीम। और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग में आज अहम फैसला लिया गया। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी कि 9 मार्च से शुरू हो रहे रियासत के बजट सेशन में समाजी बाइकॉट की रोकथाम से मुतालिक बिल पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल से गैर कानूनी तौर पर जारी रिवायतों पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। फडणवीस के मुताबिक इस बिल से जात पात की पंचायत और मजहबी पंचायतों पर रोकथाम लगाई जा सकेगी। महाराष्ट्र के वजीर आला ने मजीद कहा कि आज भी रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में किसी शख्स या खानदान या समाजी बाइकॉट किया जाता है और मौजूदा कानून इस तरह की रिवायतों को खत्म करने में कमजोर साबित हो रहा है। धौलिया में 6 जनवरी 2013 को रौनमा होने वाले फिरका वाराना फसाद मामले की जांच के लिए दोबारा कमीशन की तश्कील की इत्तला है। फसाद की जांच के लिए जस्टिस KU चांदीवाला की तकर्री अमल में आई थी। वाज़ेह है कि फिरका वाराना फसादात में 6 मुस्लिम नौजवान हलाक हुए थे। इससे पहले जस्टिस माल्टे की सरबराही में फसाद की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। जांच के दौरान वकला की गैर हाजिरी, शवाहिदीन का ताउन और हुकूमत के जरिए मुद्दत ना बढ़ाने समेत मुख्तलिफ मसाइल की बुनियाद पर जस्टिस माल्टे ने कमीशन से इस्तीफा दे दिया था। फसाद के दौरान पुलिस की एक तरफा कार्रवाई ने इंसाफ पसंद हलकों में बेचैनी पैदा कर दी थी। हुकूमत से मुसलसल इंसाफ के मुतालबे के बाद जस्टिस चांदीवाला को दोबारा जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अद्री और पान गांव में अदम रवादारी के वाकयात सामने आते रहे। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा कौमी यकजहती को फरोग देने के लिए कोशा रहते हैं। ऐसा एक वाकया महाराष्ट्र के खाम गांव में देखने को मिला, जो अपने आप में कौमी यकजहती की बेहतरीन मिसाल पेश करता है। जहां के सतीफेल इलाके के एक हिंदू महेंद्र पाठक के घर से निकला अब्दुल्ला का जनाजा। पेश है खाम गांव से हमारे नुमाइंदे सैयद कमर की एक खास रिपोर्ट। दरअसल ये वाकया महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खामगांव सती फैल इलाके का है, जहां के रिहायशी अब्दुल्ला भाई कई बरसों पहले तिजारत की गर्ज से गुजरात चले गए थे, लेकिन उनको हमेशा अपने आबाई वतन खामगांव की याद सताती थी और इसी की वजह से वो अपने अहल खाना को छोड़कर खामगांव लौट आए थे। ज़ईफी के सबब अब्दुल्ला एक पैर से माजूर हो चुके थे और ऐसी हालत में अब्दुल्ला की देखभाल का जिम्मा लिया महेंद्र पाठक ने, और पाठक ने गुज़िश्ता 4 बरसों से अब्दुल्ला भाई का हर एतबार से ख्याल रखा। और जब मुख्तसर अलालत के बाद 70 साल के अब्दुल्ला इंतकाल फरमा गए, तो महेंद्र पाठक ने अपने घर से ही अपने अब्दुल्ला भाई का जनाजा निकाला और शहर के हिंदू और मुसलमान भाइयों ने मिलकर अपने अब्दुल्ला भाई के जनाजे को कांधा दिया। नहीं समझा कि वो मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ और मुझे जात पात से कुछ लेना देना नहीं है, और जात पात पे मैं विश्वास भी नहीं रखता। सब एक है और एक रहेंगे, इसमें जात पात का कोई विषय ही नहीं जैसा। आदाद शुमार के मुताबिक आज़ादी के बाद से महाराष्ट्र के इस खामगांव में सबसे ज्यादा फिरके वाराना फसादात हुए हैं। वहीं खामगांव शहर में पाठक के इस कारहाय नुमाया की हिंदू और मुसलमानों दोनों की जानिब से खूब सताइश की जा रही है कि भाई देश के अंदर कोई समाज से नहीं है, सबसे पहले वो एक इंसान है। लोग जातिवाद सब भूल जाएंगे, भाईचारा बढ़ेगा। एक बहुत बड़ी इंसानियत की मिसाल है और हमारा खामगांव शहर जो आज़ादी के बाद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जातीयवाद रहा है, इसके बावजूद महेंद्र पाठक
ने जो मिसाल कायम की है, ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। अब्दुल्ला भाई भले ही इस दुनिया फानी से कूच कर गए हों, ताहम महेंद्र पाठक और अब्दुल्ला भाई की जोड़ी ने कौमी यकजहती की जो शानदार मिसाल पेश की है, वो रहती दुनिया तक मिशले राह रहेगी। ईटीवी न्यूज़, खामगांव। थाने में हुए इज्तिमाई कत्ल मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन पुलिस अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है कि आखिर इस कत्ल की वजह क्या रही। पुलिस की पूरी तवज्जो सोबिया पर मुनहसिर है, जो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। थाने में हुए इज्तिमाई कत्ल मामले में पुलिस अभी तक कत्ल के खास असबाब जानने में कासिर रही है। पुलिस की सारी तफ्तीश इस वारदात में जख्मी हुई मकतूल हसनैन की बहन सूबिया पर मुनहसिर है, जिसके गले में काफी जख्म है। सदमे और जख्म के सबब सूबिया बहुत कम बात कर पा रही है। इसने अभी तक सिर्फ ये वाजे किया कि ये सारा कत्ल उसके भाई हसनैन ने किया है। पुलिस के मुताबिक थाने के वारेकर फैमिली साल 2012 में भी जहरीले ग़िज़ा की शिकार हुई थी, लेकिन इसमें किसी किस्म की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई थी। जाए वारदात से मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए हैं, लेकिन इसमें से कोई खास मवाद नहीं मिला है। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। इसी के साथ घर में दावत के लिए जो खाना आया था, इस खाने के नमूने और जख्मी सूबिया के खून के नमूने भी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब रवाना कर दिए गए हैं। ईटीवी न्यूज़, थाने। उर्दू सहाफ़ियों की खस्ता हाली को दूर करने के लिए उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन आगे आई है। एसोसिएशन उर्दू सहाफ़ियों के लिए रिहाइश, सेहत और तालीम के मसाइल के हल के लिए बाअसर सियासी और समाजी शख्सियात के साथ हुकूमती सतह पर भी कोशिशें कर रही है। उर्दू अखबारात और जरायद में काम करने वाले सहाफ़ी किसी मुनज़्ज़म तंजीम से वाबस्ता न रहने के सबब मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहते हैं। उर्दू सहाफ़ियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मुंबई में उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तश्कील अमल में आई। तंजीम सबसे पहले मुंबई में उर्दू प्रेस एसोसिएशन के लिए जगह के लिए जद्दोजहद कर रही है। वाज़ेह है कि मुंबई में मुख्तलिफ ज़बानों के सहाफ़ती प्रेस क्लब मौजूद है, मगर उर्दू का नहीं। ये जितने भी लैंग्वेजेस के पत्रकार हैं, वो सब गवर्नमेंट से भी फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी हैसियत से भी फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन उर्दू के पत्रकार जो हैं वो मजबूर और बेचारे से लगते हैं कि बच्चों की तालीम का माकूल बंदोबस्त नहीं हो पाता। जब बच्चा आगे बढ़ता है पत्रकार का, तो उसे चंदे जमा करते हैं फीस देने के लिए, ये करने के लिए। यही बीमारियों वगैरह के मसाइल हैं। तंजीम का मकसद मुनज़्ज़म फंड के जरिए सहाफ़ियों की बीमा योजना करवाना, उर्दू सहाफ़ियों के बच्चों को आला तालीम के हुसूल के लिए फंड की फराहमी और रिहाइश के मसाइल का हल शामिल है। हमको चाहिए कि एक ज़मीन चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ हमारा एसोसिएशन बैठ सके, वहाँ बैठ के अपने हम दुख सुख की बातें कर सकें, अपने प्रोग्रेस की बातें कर सकें। खास करके इस संगठन का सबसे बड़ा काम जो होगा वो वेलफेयर का होगा, पत्रकार के परिवारों का होगा, उनके दुख सुख का होगा। एसोसिएशन ने सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, लेकिन एसोसिएशन ने यह भी वजाहत की है कि एसोसिएशन किसी मखसूस सियासी जमात की हिमायत नहीं करेगा। ईटीवी न्यूज़, मुंबई। हैदराबाद ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने दायरेकार को महाराष्ट्र और कर्नाटक तक वसी किया है। ट्रस्ट की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप से हर साल सैकड़ों तलबा ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। इस साल के लिए भी नांदेड़ में एक तकरीब के दौरान 300 से ज्यादा तलबा में तालीमी वज़ाइफ की तकसीम अमल में आई। माशी पसमानदगी की वजह से बेशतर मुस्लिम तलबा आला तालीम के हुसूल से महरूम रह जाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने अच्छी पहल की है। जितने भी बच्चे आते हैं ये हाई स्कोरिंग बच्चे हैं और बीपीएल स्टूडेंट्स हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स रहते हैं। और ज़्यादातर हम ये देखे हैं कि बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। बच्चे हैं लेकिन वालिदैन उनको अक्सर मर्द बच्चों को जो है काम वगैरह पे लगा देते। तो हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे और बच्चियाँ दोनों जो है उनको जो है तालीम देना चाहिए। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है। हमारे पापा 2010 में गुजर गए। इस स्कॉलरशिप के वजह से हम आगे इंजीनियरिंग कर पाए और इंशाल्लाह अभी एम.टेक भी कर सकेंगे। मेरा बच्चा जो है ना इंजीनियरिंग करते हैं और ये तीसरे साल में इंजीनियरिंग है और मैं डेली वेजेस पे काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद ज़कात बोर्ड से हमें जो पैसे मिलते हैं ज़कात के सब में वो थोड़ा कम पड़।
वक्फ बोर्ड की आमदनी से मुस्लिम तबके के माशी, तालीमी और समाजी मसाइल का हल किया जाए, इस मुतालबे को लेकर महाराष्ट्र भर में इन दिनों एक एहतजाजी तहरीक चलाई जा रही है। परभनी के एडवोकेट KB सिद्दीकी की क़यादत में चलाई जा रही तहरीक के तहत रियासत के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी धरनों का एहतमाम भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की सालाना आमदनी करोड़ों में है। इसके बावजूद मुस्लिम समाज के मसाइल के हल में ये पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस मसले पर अब महाराष्ट्र में रियासतगीर एहतजाजी तहरीक शुरू की गई है। परभनी, हिंगोली और जालना के बाद नांदेड़ में भी एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। धरने में सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की लगभग 1 लाख एकड़ से ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र में जगहें हैं। बम्बई, पुणे और बड़े बड़े मेगा सिटीज़ में तो इतनी इम्पोर्टेंट जगहें हैं कि जिसकी कीमत लाखों रुपए स्क्वायर फीट है। और उससे जो है मुस्लिम वो आने वाली आमदनी से मुस्लिम समाज के कल्याणकारी योजनाएं करनी चाहिए, जैसा कि हरियाणा वक्फ बोर्ड में करते हैं। इस तहरीक के जरिए महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि हरियाणा के तर्ज पर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के जरिए भी फलाही काम अंजाम दिए जाए। हमारी इतनी गुजारिश है कि आप लोग जो हरियाणा में हम लोगों की जितनी भी मांगे पूरी करते हैं वहाँ के लोग, तो हमारी मांगनी ये है कि हमारी भी मांगे पूरी करनी चाहिए आप लोगों को। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की मिल्कियत में लाखों एकड़ अराजी पाई जाती है। बेशतर अराजियां नाजायज काबिजीन के कब्जे में है। पिछले दिनों वक्फ अफसरान की मिलीभगत से अंजाम दी गई बदउनवानियों का भी इंकशाफ हुआ है। ऐसे में ये तहरीक न सिर्फ वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है बल्कि इसकी आमदनी से तालीमी व फलाही काम करवाना चाहती है। ETV न्यूज़, नांदेड़। मीरा रोड की मुस्लिम खवातीन ने पिछले 5 दिन से पीने का पानी नहीं मिलने पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर पर जमकर एहतजाज किया। इन खवातीन ने मटका मोर्चा निकाला। इस एहतजाज को कांग्रेस की तायीद हासिल थी, जिसकी वजह से ये सियासी रंग इख्तियार कर गया। ये मुस्लिम खवातीन मीरा रोड के नया नगर की रहने वाली हैं। अपने अपने घरों में पर्दे में रहने वाली ये तमाम मुस्लिम खवातीन अपना गुस्सा उतारने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के सामने डटी हुई हैं। दरअसल इन तमाम खवातीन की मांग है कि पानी पर सियासत न की जाए, बल्कि इन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए पानी जरूर देना चाहिए। इन तमाम खवातीन का इल्जाम है कि मनपा यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पानी नहीं है, लेकिन टैंकर लॉबी के पास आखिर पानी कैसे आ जाता है। हमारे इलाके में 5 दिन पे पानी दिया जा रहा है। लोग इतने परेशान हैं कि टैंकर वालों को अगर बोलो तो वो पैसे से टैंकर ला रहे हैं, तो वो उनको पानी कहाँ से मिल रहा है। उधर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पानी का ये मुश्किल हल निकालने की बजाय कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लीडर एक दूसरे पर इल्जामात लगाते नजर आ रही है। ये सिर्फ मुद्दा हमारा था पानी, जो हमारा बुनियादी हक है। पानी हमको मिलना चाहिए, हमको पानी नहीं मिल रहा है। मैं लास्ट मंडे के दिन सिर्फ मर्द लोगों का एक बहुत बड़ा मोर्चा लेकर तकरीबन 200 आदमियों को लेकर मैं यहाँ पर आया था। मैंने कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैं मिला हूँ और उनसे हमने अपना डेलीगेशन लेकर आके उनसे हमने कहा था पानी का बड़ा मसला है, 5-5 दिन हमको पानी नहीं मिलता है। एक भी कांग्रेस ने ये सुझाव दिया कि अब के बारिश कम आया है, बारिश कम आया, ये ऑल ओवर वर्ल्ड न्यूज़ है, वो हमें देने की जरूरत नहीं थी। तो बारिश कम आया है इसलिए हमें ये प्रयोग करने चाहिए, ये हमें उसके लिए करना चाहिए उपाय। ऐसा कौन सा सुझाव किसी कांग्रेसी ने या किसी एनसीपी के नेता ने आज तक हमें दिया है? मीरा भयंदर में इस साल पानी का ये मसला तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसे संजीदगी से नहीं लिया तो कहीं न कहीं इसकी वजह से इन पर्दानशीन खवातीन के एहतजाज में मजीद शिद्दत आ सकती है। ETV न्यूज़, वासेक। मुंबई में एक बार फिर शिवसेना की गुंडागर्दी देखने को मिली है। इस बार उनका निशाना एक दुकानदार बनाए शख्स की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सुनील नाम के इस शिव सैनिक लीडर को मुफ्त में वड़ा पाव देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद फिर क्या था, उस शख्स ने जो हरकत की वो CCTV कैमरे में कैद हो गई। शिवसेना लीडर ने उस दुकानदार के साथ गाली गलौज की और उस पर एक डंडे से हमला भी कर दिया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से शिव सैनिक ने उस दुकानदार पर हमला किया। गाली दे रहा तो वही वो चेतन बोला गाली।
सीबीआई चीफ अनिल सिन्हा ने आज मुंबई में नई सीबीआई हेडक्वार्टर इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अनिल सिन्हा ने कहा कि दिल्ली के बाद मुंबई में ही मुख्तलिफ इदारों के ब्रांच मौजूद हैं। अनिल सिन्हा ने इस पेशरफ्त को अहम करार दिया। अनिल ने मजीद कहा कि इस हेडक्वार्टर से पूरे मुंबई और इसके आसपास में काफी फायदा होगा। कर रहे हैं कि जितना कुछ हम इसके अंदर में ला सकें वो सारी चीजें लाएंगे। फिर भी अभी भी हमें और आवश्यकताएं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए मुंबई है और हमारी मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस दिल्ली के बाद में मुंबई में ही लोकेटेड हैं। और जैसा मैंने आपको बार बार कहा कि फाइनेंशियल कैपिटल है वो इंडिया का, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रहे, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, बैंकिंग सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड सेल हो, या हमारे एंटी करप्शन ब्यूरोज हों, या हमारे एसटीएफ के केसेस हों, इवन स्पेशल क्राइम्स के भी, साइबर क्राइम की जिसकी बात अभी मैंने की, इन सारे केसेस के बारे में तो सब में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि सहूलियत जरूर होगी। हमें थोड़ी और ज़रूरत है, मैंने उसके बारे में भी विमर्श किया है। आई एम डिस्कसिंग विथ माई फ्रेंड्स हियर एंड मे बी we require a little more of the facilities, but then that will happen. It has taken a long time for us. इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कर्नाटक की खबरों का। के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। कीमती घड़ी मामले में वजीर आला सिद्धारमैया को अपोजिशन जमातों की पुरजोर मुखालिफत का सामना। आज असेंबली में घड़ी मामले पर खूब हुई हंगामाराई। कर्नाटक असेंबली इजलास में हुकूमत ने डॉक्टर फौजिया चौधरी को पेश नहीं की ताजियत। फौजिया कर्नाटक उर्दू अकादमी की थी सदर। उत्तर कन्नड़ जिले के रुकने पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े के मुतनाज़ा बयान पर भटकल के मुसलमानों में सख्त बेचैनी। एमपी के खिलाफ पुलिस में की गई शिकायत। उर्दू के फरोग के लिए उम्मीद अफजा कोशिशें की जाएं। कर्नाटक के शहर शिकारीपुर में जश्न उर्दू के मौके पर दिया गया पैगाम। मरकजी बजट मजमूई तौर पर बेहतर। कर्नाटक के माहिरीन इक्तिसादियात और दानिश्वरों का बयान। मराहत का ऐलान न होने पर हैदराबाद कर्नाटक के अवाम में मायूसी। और अब खबरों की तफसील। कीमती घड़ी पहनने के मामले में वजीर आला सिद्धारमैया को अपोजिशन जमातों की पुरजोर मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इस मामले में आज असेंबली में खूब हंगामाराई भी देखने को मिली। बीजेपी के लीडर के.एस. येचुरप्पा ने वजीर आला के इस्तीफे का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब कानून साज कौंसिल में बीजेपी और जेडीएस ने इस मामले में वजीर आला को वजाहत पेश करने के लिए कहा है। वहीं कर्नाटक की असेंबली में आज हाल ही में इंतकाल कर गई रियासत की अहम शख्सियात को ताज़ियत पेश की गई। लेकिन अफसोस कि हुकूमत ने कर्नाटक उर्दू अकादमी की सदर डॉक्टर फौजिया चौधरी को ताज़ियत पेश करना जरूरी नहीं समझा। हालांकि असेंबली इजलास में मुस्लिम और उर्दू को चाहने वाले कई अरकान असेंबली मौजूद थे। दुनिया में जब तक इस्लाम होगा दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं होगा। उत्तर कन्नड़ जिले के पार्लिमानी हलके के एमपी अनंत कुमार हेगड़े ने सिरसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतनाज़ा बयान दिया। हेगड़े के बयान पर इलाके के मुसलमानों में सख्त नाराजगी है। भटकल के समाजी इदारे मजलिस इस्लाह तंजीम ने पुलिस के आला अहदेदारों से मिलकर एमपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इस्लाम इरुत्ते अल्ली तनक भयोत्पादने इरुत्ते ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮೂಲೋತ್ಪಾಟನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇಸ್ಲಾಂ ಇದೊಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಬ್। ಇಸ್ಲಾಂ ಇರೋ ತನಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ।
वहीं दूसरी जानिब मजलिस इस्लाह और तंजीम भटकल की मीडिया वॉच कमेटी की कन्वीनर ने ईटीवी को दिए गए बयान में कहा कि अनंत कुमार जैसे लीडरों से ऐसी ही तवक्को की जा सकती है। घटिया जहनियत वाला बयान है। आनंद कुमार हेगड़े से हम इससे अच्छा बयान की तवक्को भी नहीं कर सकते। उनकी ज़ात ही ऐसी है, वो शख्सियत ही ऐसी है। लेकिन इससे जो है मुसलमानों के जज्बात बहुत मजरूह हुए हैं और भटकल में जो है बहुत ज़्यादा एहतजाज का मामला बनने वाला था, लेकिन पुलिस ने जो उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट हमारा कबूल कर लिया है। हमने कानूनी कार्रवाई की है और आइंदा जो उसके सिलसिले में कानूनी तौर पर जो भी उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा हम लेंगे। उर्दू को आलमगीर सतह पर मकबूलियत हासिल हो रही है। पुरुम्मीद होकर उर्दू के फरोग के लिए कोशिशें भी की जाएं। ये पैगाम कर्नाटक के छोटे से शहर शिकारीपुर से दिया गया। उर्दू बोली मीठी बोली, कानों में रस घोलो खोलो, उर्दू बोलो उर्दू बोलो। इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ जश्न अदब इत्फाल और जश्न उर्दू की रैली का इनेकाद किया गया। कर्नाटक के शिमोगा जिले के शिकारीपुर में ये खूबसूरत उर्दू का जश्न देखने को मिला। प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेज और दीनी मदरसे के तलबा ने इस रैली में शिरकत की। शायर इत्फाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की क़यादत में निकला उर्दू का ये कारवां शिकारीपुर के मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए संस्कृत भवन पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुंबई की मारूफ उर्दू शख्सियात हामिद इकबाल सिद्दीकी, फारूक सईद, मारूफ शायर शफीक आबदी समेत कई शोरा और उदबा ने उर्दू की इस रैली में हिस्सा लिया और उर्दू के मुस्तकबिल को रोशन मुस्तकबिल करार दिया। खुसूसी एतबार से उर्दू ज़बान से बच्चों में मोहब्बत पैदा की जाए और खुसूसी एतबार से बच्चों में अखलाक पैदा किए जाए और उर्दू की एक तहजीब जो रंगारंगी तहजीब है उर्दू की, वो एक मर्तबा देखा जाए, बच्चों को एक प्लेटफार्म पर देखा जाए। कि बड़े लोग जो कह रहे हैं कि उर्दू का मुस्तकबिल तारीख है, नहीं, जो लोग ये बच्चों को देखते हैं, जो लोग इन बच्चों से बात करते हैं और इनके जोश और वलवले को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि उर्दू उनके दिलों में जिंदा है। पूरे मुल्क में, पूरे भारत में जो आम बोलचाल की ज़बान है वो उर्दू है। पहली बुनियादी बात यह है और हमें इस गलत फहमी को दूर करना है कि उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है। वाकई आज का जो बहुत ही अहमियत वाला ये दिन है और यकीनन मुझे इस बात की बिल्कुल मुझे यकीन है कि आगे चलकर और कामयाबी से मिलेगी। कर्नाटक उर्दू चिल्ड्रंस एकेडमी और जुबैदा एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत मुनक़्क़दा इस रैली का मकसद उर्दू की मिठास, शीरीनी और खूबियों को उजागर करना था और बच्चों के दिलों में उर्दू की मोहब्बत की बीज बोना भी। बच्चों ने उर्दू का परचम बुलंद किया है। जब तक बच्चों के हाथों में उर्दू का परचम लहराता रहेगा, जब तक बच्चों के दिलों में उर्दू की मोहब्बत पनपती रहेगी, तब तक उर्दू के मुस्तकबिल पर कोई आंच नहीं आ सकती। उर्दू जिंदाबाद, उर्दू पाइंदाबाद। कैमरामैन नूर के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, शिकारीपुर, कर्नाटक। तो शिकारीपुर में मनाए गए जश्न अदब अतफाल के मौके पर बच्चों के अदबी और सकाफती मुकाबले काबिल दीद रहे। बैतबाजी, तमसीली मुशायरा, हुब्बुल वतनी के गीत और दिगर मुकाबलों में बच्चों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। हुब्बुल वतनी के गीत पर खूबसूरत रक्स भी देखने को मिला। कुछ लोग आए, ऐसे भी कुछ लोग आए। तेरे नाम से आगाज कर दो, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज कर दो। फकत तेरे ही भरोसे पे मेरे मौला, फकत अभी तक के दरमियान, अभी आज तक के दरमियान, यह और आगे 2-4 महीने में भी शायद वो रिकॉर्ड चेंज नहीं होगा। दुनिया की सबसे ऊंची वतन साथियों।
अरुण जेटली के बजट को लेकर कर्नाटक में मिला जुला रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। माहिरीन इक्तिसादियात इस बजट को किसानों और निचले तबकात के लिए बेहतरीन बजट बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब बजट पर हैदराबाद कर्नाटक के अवाम में मायूसी भी पाई जा रही है। तो आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दे इजाजत। इसी के साथ आपको बताते हुए चले कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब। कर्नाटक के अवाम और दानिश्वरों में अरुण जेटली के बजट के ताल्लुक से कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। रियासत में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पहले ही जेटली के बजट पर नापसंदीदगी का इजहार कर चुकी है। कर्नाटक के अवाम बजट के कुछ हिस्सों की पज़िराई कर रहे हैं तो कुछ हिस्सों की तनकीद कर रहे हैं। पैसा दिया है जो रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल पंचायत डेवलपमेंट के लिए उन्होंने 2,84,000 करोड़ रुपए जो पैसे दिया और नियरली 80 to 90,000 करोड़ इरिगेशन हो या फर्टिलाइजर्स हो, सब्सिडी हो, ये जो पैसे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए दिया। सर्विस टैक्स बढ़ाने से जीडीपी ग्रोथ पे इफेक्ट हो सकता है। हर चीज हर महंगे हो जाएंगे और महंगे हो जाएंगे। स्टार्टअप्स के लिए जो 3 साल के लिए जो रिबेट दिए गए हैं, छूट दिए गए हैं, वो बहुत ही वेलकम करते हैं हम। कर्नाटक के माहिरीन इक़्तिसादियात जेटली के बजट को किसानों और निचले तबके के लिए सूदमंद करार दे रहे हैं, ताहम कुछ मशवरे भी दे रहे हैं। हर एक एग्रीकल्चर का हर एक अलाइड सेक्टर जैसे कि हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंटर रिवर जॉइनिंग, इसके लिए भी कुछ ब्रॉडर सेंस में अभी सोच सकते थे शायद, ऐसा मुझे लगता है। बजट में ख्वातीन को दी गई हिस्सेदारी की माहिरीन सताइश कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि शहरी ख्वातीन के साथ साथ देही ख्वातीन को भी जेटली ने अपने बजट में जगह दी है। गवर्नमेंट हैज टेकन ए गुड डिसीजन कि सभी फ्री एलपीजी कनेक्शंस इन द नेम ऑफ वुमन, सो दैट्स अ वेरी गुड एंड वेरी गुड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। दूसरी जानिब हैदराबाद कर्नाटक के अवाम और लीडरान ने बजट पर मायूसी का इजहार किया है। इलाके के लीडरान का कहना है कि जेटली से उम्मीद थी कि वो हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए कुछ खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे।